प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। असम सरकार ने जहां पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर कर्मचारियों से बात शुरू कर दी है, वहीं असम और मिजोरम लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी शुरू कर दी है। इस बीच मणिपुर से समाचार है कि विधानसभा का नया सत्र 28 फरवरी से शुरू होगा। वहीं त्रिपुरा में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में टीसीए के पूर्व सचिव समेत 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं नागालैंड से खबर आई है कि राज्य सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर विभिन्न संगठनों के साथ बैठक करेगी। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत से कई समाचार रहे, आइए सब पर डालते हैं एक नज़र। और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रही है। एक मंत्री ने राज्य विधानसभा में जानकारी दी है। संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि मौजूदा सरकार को मालूम है कि जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि कम बची है वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सीमित लाभ ही उठा सकेंगे। इसके अलावा मिजोरम और असम लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने पर शुक्रवार को सहमत हो गए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार सुबह अपने मिजोरम के समकक्ष लालदुहोमा को भोजन पर आमंत्रित किया और दोनों नेताओं ने सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा की। लालदुहोमा इस समय गुवाहाटी में है। आधिकारिक बयान के मुताबिक बैठक के दौरान लालदुहोमा और शर्मा दोनों ने पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेता तब तक सीमाओं पर शांति बनाए रखने पर भी सहमत हुए जब तक दोनों पड़ोसी राज्य सीमा विवाद के मुद्दे पर वार्ता करते रहेंगे। मणिपुर से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि मणिपुर विधानसभा का नया सत्र 28 फरवरी से प्रारंभ होगा। राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री सपम रंजन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिन में मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई जिसमें सत्र प्रारंभ करने की तारीख पर निर्णय लिया गया। सपम ने कहा मंत्रिमंडल ने 12वीं मणिपुर विधानसभा का 5वां सत्र 28 फरवरी से आयोजित करने का फैसला किया है। चूंकि यह वर्ष का पहला सत्र है इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य पुलिस कमांडो को प्रति माह 5,000 रुपए का मुआवजा भत्ता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं मणिपुर में अन्य सुरक्षा बलों के लिए यह राशि 3,000 रुपए प्रति माह तय की गई है। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में पोस्त की अवैध खेती को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सचिवालय में इस खतरे को खत्म करने के उपायों और नई रणनीतियों पर विचार विमर्श के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा उपग्रह से मानचित्रण किया जा रहा है और पोस्त के खेतों का पता लगाने के लिए मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी का माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में पोस्त की खेती की तस्वीरें कांगपोकपी, चुराचांदपुर, सेनापति और उखरुल जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सौंपी गई और उन्हें अन्य एजेंसियों की सहायता से इस महीने के अंत तक बागानों को नष्ट करने के लिए कहा गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा पोस्त की कटाई का मौसम चल रहा है इसलिए कटाई से पहले पोस्त की खेती को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी एफएमआर को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा मणिपुर के विधायकों और लोगों की ओर से मैं सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा सीमा के 1 किलोमीटर के हिस्से पर अत्याधुनिक हाइब्रिड बाड़ लगाने का काम पहले से ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा मैंने इसमें प्रगति देखी है। इसके अलावा 20 किलोमीटर के संवेदनशील हिस्सों पर बाड़ लगाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा जिसका आमतौर पर अवैध आग्नेयास्त्रों की तस्करी और आव्रजन के लिए उपयोग किया जाता है। म्यांमार के साथ मणिपुर 398 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जिसमें से 10 किलोमीटर के हिस्से पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। त्रिपुरा से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि त्रिपुरा क्रिकेट संघ यानी टीसीए के पूर्व सचिव तापस घोष सहित 10 लोगों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस प्राथमिकी में टीसीए के पूर्व उपाध्यक्ष तिमिर चंदा और पूर्व कोषाध्यक्ष जयलाल दास का भी नाम है। इंटेलिजेंस के महानिरीक्षक एल डारलांग ने बताया विशेष जांच दल द्वारा प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के सबूत पाए जाने के बाद टीसीए के पूर्व सचिव तपंज घोष, पूर्व उपाध्यक्ष तिमिर चंदा, पूर्व कोषाध्यक्ष जयलाल दास सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नागालैंड से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और दोनों देशों के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने के केंद्र के फैसले पर आदिवासी संगठनों और नागरिक समाज के संगठनों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। फेक जिले में शुक्रवार को एक कार्यक्रम से इतर मीडिया कर्मियों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री वाई पैटर्न ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी को यह निर्णय लिया। बैठक की तारीख के बारे में पूछे जाने पर पैटर्न ने कहा कि यह जल्द आयोजित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने वित्त वर्ष
2024-25 के लिए राज्य का अंतरिम बजट पेश किया है। मीन के पास वित्त तथा योजना और निवेश विभाग का कार्यभार भी है। बजट 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए पेश किया गया। सदन ने बिना कोई चर्चा के ध्वनिमत से लेखानुदान पारित कर दिया। लोकसभा चुनाव और राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, विधायकों और अधिकारियों के साथ रामलला के दर्शन के लिए मंगलवार को अयोध्या पहुंचे थे। खांडू और उनके मंत्रियों का अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल था जिसने प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि पर अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यगण पहुंचे। संकट मोचन हनुमान के दिन मंगलवार को श्री रामलला के दर्शन कर पूरा मंत्रिमंडल भाव विभोर हो गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के साथ राम मंदिर में दर्शन करने मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।